अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपने भूतों के डर से कहीं ना कहीं एक आध मकान खाली पड़े देखे होंगे, जहां भूतों के डर से कोई आता जाता नहीं। क्या आपने किसी ऐसे पूरे गांव के बारे में सुना है कि पूरा गांव वीरान पड़ा हो? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारत के राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर। जैसलमेर से 35 किलोमीटर दूर ये गांव है, जिसका नाम है कुलधरा। दोस्तों, ये गांव करीब 200 साल से अपने अंदर कई राज समेटे वीरान पड़ा है। आज हम इसी कुलधरा गांव के बारे में जानेंगे, जो भारत की सबसे भूतिया जगह में से एक है, जिसको एक ही रात में 5000 परिवार हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, कई सौ साल पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग जैसलमेर में बस गए थे और फिर उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे इस कुलधरा गांव को बसाया था। ब्राह्मण प्रधान ने सबसे पहले अपना घर इस जगह बनाया था और साथ ही साथ एक तालाब भी खुदवाया था। इस तालाब का नाम उन्होंने उदंसर रखा था। करीब 200 साल से पहले जब कुलधरा गांव खंडर नहीं था, तब इस जगह के आसपास के 84 गांवों में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। वो बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर अचानक किसी की बुरी नज़र कुलधरा को लग गई। वो शख्स था जैसलमेर रियासत का दीवान सालिम सिंह, जिसको लोग सलीम सिंह नाम से भी बुलाया करते थे। उसे लोग जालिम सिंह नाम से भी बुलाते थे, क्योंकि वो गांव वालों से अवैध तरीके से कर यानी टैक्स वसूली किया करता था। वो बहुत अय्याश किस्म का व्यक्ति था। अय्याश सालिम सिंह की गंदी नज़र गांव के मुखिया की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई और वो उस लड़की के पीछे पूरी तरह पागल हो चुका था। वो बस किसी भी तरह से उस लड़की को हासिल करना चाहता था। उसने उस लड़की को हासिल करने के लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि सालिम सिंह सत्ता के नशे में पूरी तरह से चूर था, उसने एक दिन उस लड़की के घर संदेश भिजवाया कि अगर अगले पूर्णमासी तक वो लड़की उसे नहीं मिली तो वो ज़बरदस्ती उस लड़की को उठाकर ले जाएगा और गांव में सभी को मार डालेगा। सालिम सिंह और गांव वालों की लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और पूरे गांव की इज्जत की भी थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय के लिए सभी 84 गांव एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए थे और पंचायतों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। सारे गांव रात के अंधेरे में अपना सारा सामान, जानवर, मवेशी और कपड़े लेकर अपने घरों को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए और पाली नाम की जगह पर जाकर बस गए और फिर कभी वापस नहीं आए। और कुलधरा इस तरह वीरान हो गया कि परिंदे भी इसकी हद से यानी सीमा से दूर रहते हैं। कहा जाता है गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने उस गांव को श्राप दिया था कि यहाँ कभी भी कोई बसावट नहीं होगी। धीरे धीरे समय बदला और 82 गांव तो दोबारा बस गए, पर 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बस पाए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है, जहां लोग घूमने फिरने आते हैं और यहाँ की खामोशी को महसूस करते हैं। और वहाँ जैसलमेर में आज भी सालिम सिंह की हवेली मौजूद है, लेकिन उसे देखने बहुत कम लोग जाते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है उन 84 गांवों में कुलधरा सबसे बड़ा गांव था। इसे भूतिया गांव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कुलधरा गांव के लोग
गांव छोड़कर जा रहे थे, तब जो इस गांव के बुजुर्ग बूढ़े लोग जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी वो उनके साथ भाग नहीं पाए। उन्होंने यहीं पर जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस गांव में एक मंदिर आज भी है, पर उसमें मूर्ति नहीं है। जब पालीवाल ब्राह्मण ये गांव छोड़कर गए तब वो मंदिर से मूर्ति भी अपने साथ ले गए थे। कहा जाता है कि गांव में भूत प्रेत या आत्माओं का वास है। पर्यटक स्थल में बदल चुके इस गांव में जो लोग भी घूमने फिरने आते हैं उन्हें उनकी आहटें महसूस होती हैं। उन्हें हर समय ऐसा लगता है जैसे कोई उनके आसपास चल रहा है। बाजारों में जिस तरह चहल पहल रहती है उसी तरह की चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। औरतों के आपस में बातें करने की आवाज़ें आती हैं। उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है। दिन में तो लोग यहाँ घूमने फिरने आते रहते हैं, पर रात को इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। इस गांव में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडर बनते जा रहे हैं, लेकिन खंडरों से ये पता चलता है कि ये गांव कभी पूरी तरह से समृद्ध थे। कुछ घरों में चूल्हे और बैठने की जगह और घड़े रखने की जगह आज भी मौजूद है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि कोई कुछ वक्त पहले तक यहाँ रहता हो। यहाँ के सूनेपन में एक अजीब सी दहशत है और यहाँ से गुजरने वाली तेज हवाओं की सनसनाहट इस दहशत को और बढ़ा देती है। इस गांव में एक बावड़ी भी है जिससे गांव के लोगों को पानी मिला करता था, और एक खामोश गलियारे में उतरती सी सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद इसी जगह से सबसे ज़्यादा चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोगों के मुताबिक वो चीखें 18वीं शताब्दी का वो दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकानों में लोगों को अचानक कुछ परछाइयाँ देखने को मिलती हैं। दिन में तो यह एक ऐतिहासिक गांव दिखाई देता है, पर रात होते होते यहाँ रूहानी ताकतों का संसार दिखाई देता है। लोगों का मानना है रात को जो यहाँ आता है उसके साथ कोई न कोई हादसा ज़रूर होता है। मई 2013 में भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई थी। टीम को यहाँ बहुत सारी असामान्य गतिविधियाँ महसूस हुई थीं। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीर ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा अचानक ज़मीन पर आकर गिर गया, जैसे किसी चीज़ ने उस कैमरे को फेंक दिया हो। ये सच है कि कुलधरा से हज़ारों परिवार कहीं चले गए, लेकिन उनकी संस्कृति की झलक आज भी कुलधरा में मौजूद है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशु शर्मा के मुताबिक उनके पास एक ऐसा डिवाइस है जिसका नाम है गोस्ट बॉक्स, जिसके माध्यम से वो ऐसी जगह रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी उन्होंने इस घोस्ट बॉक्स को आजमाया, जहां इन्हें कई आवाज़ें सुनने को मिली और कई आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। दोस्तों, जब ये गांव पालीवाल ब्राह्मण छोड़कर गए थे, उसके 50-60 साल बाद जब बाकी के गांव बसना शुरू हो गए थे, तब 5 बड़े परिवारों ने कुलधरा में बसने का फैसला किया। एक ही रात में वो 5 परिवार कहीं गायब हो गए। तब से इस गांव को बसाने का ख्याल भी किसी के मन में नहीं आया। और इस गांव में अगर आप कोई चीज़ अपने साथ ले आएं तो आपको अपने आसपास अजीब आवाज़ें और चेहरे नज़र आने लगते हैं। जब पालीवाल ब्राह्मणों ये गांव छोड़कर गए थे, तब उन्होंने अपने छतों पर जो लकड़ियां रखी हुई थी, जो छतों को सपोर्ट दिया करती थी, वो लकड़ियां वो अपने साथ ले गए थे, पर पत्थर वगैरह दीवारें वहां आज भी मौजूद हैं। तो जब आसपास के गांव वापस बसने लगे तो उन्होंने सोचा कि इन पत्थरों का इस्तेमाल अपने घरों को बनाने में किया जाए। वो लोग कुछ पत्थर यहाँ से ले भी गए, पर रात को उन्हें ऐसी अजीब आवाज़ें सुनाई दी और वो पत्थर वापस वहीं रखने को कहा। तब उन्होंने वो पत्थर वहाँ वापस रख दिए और इस गांव को भूतिया गांव घोषित कर दिया।
दोस्तों, ये थी राजस्थान के कुलधरा गांव की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।